बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास न्यू सिलेबस 2025। तो अब इसमें जो न्यूमेरिकल है ये ज़्यादातर जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टाइन ने पेश की। और इसने कहा कि जो लेंथ कंस्ट्रक्शन, लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, मैथ में चेंजिंग आ जाती है, एंड टाइम डायलेशन, टाइम जो है वो यानी कि डायलेट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, तो हमने कैलकुलेशन करनी है, तो उसी के फार्मूले हम यूज़ करेंगे। और दूसरा इसमें E=mc² आइंस्टाइन इक्वेशन जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू स्पीड ऑफ 0.995 c। तो देखिए ये जो स्पीड उसने दे दी है, c स्पीड ऑफ लाइट होता है। c से मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट की इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेट कर रहा है। इट पास डाउन इन एविकेटेड ट्यूब 500 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो कितनी है? वो 500 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल बी द ट्यूब अपीयर टू बी द इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास लेंथ चाहिए कि कितनी लेंथ होगी। तो हम पहले भी कहते हैं कि लेंथ जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो इसलिए लेंथ का जो फार्मूला है L=L0 1 माइनस v² स्क्वायर रूट। ये किसका फार्मूला है? हमारे पास लेंथ का फार्मूला है। तो अब इसलिए हमारे पास क्या रहेगा कि L जो हमने कैलकुलेट करना है, तो L=L0 कितना है हमारे पास, यानी कि 500 मीटर। प्रॉपर लेंथ देते हम कह रहे हैं 1 माइनस वी उसने दे दिया 0.955 c इसका स्क्वायर, और नीचे जो है वो c² वैसे के वैसे हमारे पास रह गया, और इसका हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो अब देखिए c² से c² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास L जो है L= क्या आ जाएगा? 500 1 माइनस ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा 0.955 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बेटा इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आता है 50 मीटर। तो वही लेंथ कंस्ट्रक्शन के देखिए, पहले लेंथ जो थी वो 500 मीटर थी, अब कम हो के वो कितनी हो गई है? 50 मीटर हो गई है। लेकिन ये उस वक्त सब कुछ कैलकुलेट हम करते हैं जब पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। तो बहरहाल बेटा ये कि अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है न्यूट्रॉन बीइंग नॉट ए स्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं है। डिसइंटीग्रेट इनटू 20 मिनट ऑन ए एवरेज, और 20 मिनट के बाद ये यानी कि चेंज हो जाता है 20 मिनट पे है। अब हाउ लॉन्ग विल इट सीम टू बी एग्जिस्ट इफ शूट आउट फ्रॉम ए न्यूक्लियस विद स्पीड। अब देखिए स्पीड इसमें भी दे दी v=0.8 c का मतलब फिर वही स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। तो डायलेटेड टाइम की कितना टाइम जो है कि प्रॉपर टाइम उसने पहले दे दिया 20 मिनट। प्रॉपर टाइम क्या दे दिया? 20 मिनट। तो अब ये कि हमने इसे चेंज करना है, फाइंड क्या करना है हमारे पास, यानी कि टी जब वो मूव कर रहा है तो टाइम क्या होगा। तो अब देखिए हमारे पास सही है, यहाँ से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि T=, अब टाइम का जो फार्मूला है वो क्या है? T=T0 1 माइनस v² c² स्क्वायर रूट। टाइम डायलेट हो जाता है, इसलिए नीचे हम इसे डिवाइड में यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए T0 हमारे पास कितने है? 20 मिनट है। 1 माइनस v कितना दे दिया? 0.8 c इसका स्क्वायर ओवर c² स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास ये है कि अगर इसे देखें तो T=20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64 इंटू c² एंड c² हमारे पास आ जाएगा। तो ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा, c² से c² कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो है टाइम आ जाएगा वो कितना है? 33.3 मिनट। तो टाइम देखें डायलेट हो गया, बढ़ गया, तो इसलिए 20 मिनट से कितना आ गया? 33.3 मिनट आ गया, टाइम डायलेट हो गया।
अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, तब ये कि ए स्पेसशिप इज़ मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग। अब फिर वही उसकी लेंथ हमें दे दी कितनी है, 100 मीटर ये इनकी लॉन्ग है। तो अगर ये रेस्ट में है तो इसकी ये प्रॉपर लेंथ होगी L0 इज इक्वल टू 100 मीटर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। रेस्ट में है तो ये प्रॉपर लेंथ है। इफ द स्पीड नो ऑब्जर्वर विद स्पीड, अब अगर स्पीड से वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 0.99 सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, व्हाट लेंथ विल बी द ऑब्जर्व, अब वो कितनी लेंथ ऑब्जर्व करेगा। सादा है कि बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव कर रहा है तो लेंथ में क्या आ जाएगी, हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी। तो इसलिए L इज इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस वी कितना आ गया 0.99 सी, इसका स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब L किसके बराबर आ जाएगा, L इज इक्वल टू 100, यानी कि ये तो वही, अब यानी कि L0 की भी वैल्यू इसने हमें दे दी थी 100। तो अब ये 100 इंटू 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये भी सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास जो लेंथ आती है ये आती है 14.1 मीटर, 14.1 मीटर। तो देखिए वही लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, फिर वही कंस्ट्रक्शन की मीनिंग में आ रही है कि पहले वो 100 मीटर थी और अब कितनी आ रही है 14.1 मीटर आ रही है। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, तब द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, देखिए रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में m0 जिसे हम कह रहे हैं वो कितना हमारे पास 9.1 इंटू 10 की रेज माइनस 31 kg कांस्टेंट वैल्यूज होती है। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी, हम इससे रिलेटेड एनर्जी निकालना चाहते हैं कि एनर्जी क्या होगी। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू क्या है mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर। m0 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है 9.11 इंटू 10 की रेज माइनस 31 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की रेज 8, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आता है अभी 8.2 इंटू 10 की रेज माइनस 14 जॉल है। तो ये किस में आया अभी जॉल में। आप अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जॉल बड़े यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये छोटे यूनिट है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू है चार्ज की 1.6 इंटू 10 की रेज माइनस 19 जॉल पे अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.511 इंटू 10 की रेज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसे मेगा वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 की रेज 6 क्या होता है, मेगा के बराबर होता है। तो इसलिए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। 10 की रेज 6 क्या होता है, मेगा होता है। तो इसलिए ये हमारे पास इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी भी यही कहती है कि मैथ को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन बनी, जैसे एटम बम होता है उसमें हमें मैथ्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहरहाल अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड टू ए स्पीड। तो बेटा ये अब इसने दे दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू 0.85 c से वो मूव कर रहा है। एंड कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या चाहिए हमें, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे रेस्ट में जो होता है कांस्टेंट वैल्यू है 9.11 इंटू 10 की रेज माइनस 31 kg है। अब देखिए रेस्ट मास एनर्जी तो हम निकालना चाहते हैं, तो जो अभी हमने जैसे किया सेम वही है। रेस्ट मास एनर्जी अगर चाहिए तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अभी हम क्या चाहिए E नॉट, रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी। तो अब रेस्ट मास एनर्जी E इज इक्वल टू क्या है mc स्क्वायर। अब हम वही 9.11 इंटू 10 की रेज माइनस 31 एंड c जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की रेज 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आता है वो 8.2 इंटू 10 की रेज माइनस 14 जॉल है, यानी कि ये हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है जो आ रही है।
अब देखिए अगर इससे वही जैसे पहले हमने कन्वर्ट किया कि अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। जब इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.51 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम कहते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये अभी हमने क्या है, रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट की है। अभी हमें किनेटिक एनर्जी भी चाहिए, टोटल एनर्जी भी चाहिए। तो अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए अगर हमें किनेटिक एनर्जी चाहिए यानी कि, तो उसमें हमारे लिए क्या है कि मैस चाहिए, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसके मैस में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैस चाहिए तो हमारे पास मैस कितना है, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये मैथ्स का फार्मूला है जो हमारे पास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब m नॉट हमारे पास कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 1 माइनस बी कितना, ये वो भी उसने दे दिया 0.85 सी का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास ये सारा स्क्वायर रूट है। तो इससे जो आंसर आता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास क्या आ गया 1.73 इंटू 10⁻30 kg। ये अभी हमने मैस मालूम किया, क्यों, क्योंकि जब वो स्पीड से मूव करता है तो उसका मैस जो है वो कुछ बढ़ जाता है, इसलिए मैस उसका पहले से कुछ बढ़ गया है। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे एनर्जी, तो ई किसके बराबर आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब मैस कितना आ गया 1.73 इंटू 10⁻30 सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा जो टोटल वो है 1.557 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये जब ये मूव कर रहा था उस वक्त हमारे पास इसकी इक्वल एनर्जी आई है। तो अब हमारे पास ये कि टोटल एनर्जी हमारे पास जो होगी वो किसके इक्वल होगी। तो आप देखिए इससे भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इससे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे डिवाइड कर देंगे 1.557 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो यह आ जाएगा हमारे पास यानी कि 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.97 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं। तो बेटा आप ये कि पहले हमने रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट की, फिर हमने मैस कैलकुलेट किया, मैस कैलकुलेट करने के बाद हमने उसकी एनर्जी कैलकुलेट की। लेकिन अब हम क्या है, किनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे। किनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों को हम माइनस कर देंगे। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक हमारे पास जो एनर्जी आई है ई माइनस ई नॉट। देखिए रेस्ट और विदाउट रेस्ट के जो है, तो अभी ई हमारे के पास कितना है 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। बेटा पहले वही रेस्ट मास एनर्जी की है, इसलिए लॉन्ग सा क्वेश्चन लग रहा है हमें। फिर उसके बाद हमने मैस निकाला है, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है स्पीडली, फिर उसकी हमने एनर्जी निकाली है, फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट किया है, और लास्ट में हमने दोनों एनर्जीज को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैलकुलेट। तो लास्ट में कल हमारे पास एट व्हाट स्पीड क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एट व्हाट स्पीड द मैस ऑफ द प्रोटॉन इन द पार्टिकल एक्सेलरेटेड ट्रिपल। अब उसका मैस क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3m0। ठीक है, ट्रिपल उसने खुद कह दिया, एक्सेलरेटेड टू भी है, ट्रिपल टाइम उसका मैस करने के लिए कितनी स्पीड से उसे मूव करवाएंगे। तब देखिए फार्मूला तो वही है, m इज इक्वल टू m डॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो इसकी कंडीशन है, तो अब जो कंडीशन है कि m किसके बराबर है 3m0। कंडीशन क्या है, m इज इक्वल टू 3m0। तो ये क्या आ जाएगा m0 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो m0 से m0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
3 इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना। तो अब ये कि इसके बराबर है। अब अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसे इंटरचेंज करेंगे, इसको इस तरफ ले गए, इसे इसकी तरफ जगह पर ले आए। तो अब ये कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या होगा कि अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3, यानी कि इसको इसकी जगह पर लिखते हैं, इसको इसकी जगह पर। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर। तो अब क्या रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि हमें चाहिए वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8/9। लेकिन हमें भी अभी क्या चाहिए, हमें v चाहिए, तो इसलिए जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 सी स्क्वायर, ये डिवाइड है तो मल्टी। अब इसी का क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, तो v किसके बराबर आ जाएगा, v इज इक्वल टू यानी कि 8 स्क्वायर रूट ओवर 9 का स्क्वायर रूट का 3 इंटू सी। तो इतनी स्पीड से अगर ये मूव करेगा तो यानी कि वो ट्रिपल मास उसका हो जाएगा। ये अगर क्वांटम में लेना चाहते हैं तो 0.943 सी, ये भी वही है। तो बेटा ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब ये बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो एक ही यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही उसने सारे न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।